स्टूडेंट्स, अब न्यू सब टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस। पिछली वीडियो में आपको सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस के बारे में बता चुका हूँ। अब इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब शॉर्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है ये। अगर हम नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो सब्जेक्ट के साथ हेड के बाद हम नॉट को यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, तो नेगेटिव फॉर्मेशन का ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। फर्स्ट एक्शन हुआ है, केवल एक ही एक्शन हुआ है सेंटेंस में, तो एग्जांपल है द पेशेंट हैड डाइड यस्टरडे, पेशेंट कल मर चुका था। लेकिन अगर डबल एक्शन हुआ है तो वहाँ पर द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो पहला जो भी एक्शन हुआ वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, उसके बाद जो सेकंड एक्शन हुआ है वो सिंपल पास्ट में बनेगा। इस टाइप की फॉर्मेशन यहाँ बन जाएगी। और अगर नेगेटिव है, जैसे कि यहाँ लिखा है नेगेटिव स्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट हैड नॉट डाइड यस्टरडे, पेशेंट हैड नॉट डाइड यस्टरडे, इस टाइप की फॉर्मेशन का ही बन जाएगा। और डबल एक्शन होगा तो हम यहाँ पर भी हम नॉट लगा सकते हैं, जैसे कि द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। नाउ कम टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन, हेड के साथ सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा। अगर हम डब्ल्यू एच वर्ड यूज़ करते हैं पहले रूल के साथ तो फिर वो सेकंड टाइप का फॉर्मेशन बन जाती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। फर्स्ट एक्शन हुआ है, केवल एक ही एक्शन हुआ है अगर, तो फिर हैड ही ईटन द फूड, इस टाइप का सेंटेंस आप देख सकते हैं। और अगर दो एक्शन हुआ है, डबल एक्शन है, जो एग्जाम्पल है हैड ही गॉन बिफोर यू रीच देयर, तो यहाँ पर पहला जो एक्शन हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा और दूसरा जो एक्शन हुआ है वो सिंपल पास्ट में बनेगा, जैसे कि हम ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं। नाउ कम टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शो करते हैं ऐसे एक्शन को जो पास्ट में चल रहा था। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, एडिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेड बीइंग प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है। अगर हम हेड के बाद नॉट को यूज़ कर लेते हैं, यानी कि हेड और बीन से पहले बीच में नॉट को हम यूज़ कर रहे हैं, तो फिर वो नेगेटिव स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देगा। एग्जाम्पल है दे हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1995, तो दे हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1995, तो हम कह सकते हैं इस टाइप का सेंटेंस है वो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो दे हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1995, यहाँ पर सिंस के साथ हम ये कह सकते हैं ऐसी कंडीशन है, सिंस डेफिनेट टाइम को शो करता है और फॉर जो वो इंडेफिनेट टाइम को शो करता है। तो इस एग्जांपल हम देख सकते हैं, हमने 1995 को यूज़ किया तो एक डेफिनेट टाइम है, इसलिए हमने सिंस को यूज़ किया है। नाउ कम टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। अगर हम इसी के साथ डब्ल्यू एच वर्ड को यूज़ कर लेते हैं फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर में, तो फिर वो सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसका एग्जांपल है हैड ही बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने फॉर के साथ फॉर को यूज़ किया है 2 आवर्स के साथ, तो 2 आवर्स कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक इंडेफिनेट टाइम है। अगर यहाँ पर 2 o'clock होता तो फिर हम सिंस को यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन देख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, वी क्लोज दिस topic here. In the next video I will tell you about future tense.